हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश यादव अड्डा 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रोज जो अपने घर में उपयोग करते हैं हम विद्युत। विद्युत हमारे यहाँ तक कैसे पहुंचती है, तार में क्या होता है जो हमें करंट मार देता है, इस सब की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। विद्युत आवेश पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे। इसमें से ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। और विद्युत आवेश का मात्रक, इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम होता है। अब जानेंगे हम, अपने दैनिक जीवन में कभी चेक किए होंगे, क्लास में जाए होंगे, ऐसे पेन को अपने बाल से जब रगड़े होंगे तब क्या होता है, पेन जो है कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये क्यों करती है? ये मान लो है यहाँ पे वस्तु, जब इसे लिखेंगे तो इसमें पता है इसके अंदर वस्तु है। तो वस्तु कोई भी पदार्थ किसका बना रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना रहता है। तो इसमें हम माने 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उससे इसमें क्या हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए या कम हो गए तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहेंगे। विद्युत आवेश कहेंगे। विद्युत आवेश Q बराबर N गुणे E होता है। Q बराबर N गुणे E होता है। Q क्या है? विद्युत आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19। क्या सही है? 19 कूलाम होगा। ठीक है। फिर आता है विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश कौन से होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तब वो कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। फिर एक प्रश्न आ रहा है, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एक कूलाम आवेश को हमें परिभाषित करना है। देखते हैं आवेश Q बराबर क्या होता है? N गुणे A। तो यहां एक कूलाम है, Q के जगह पे क्या रख देंगे? एक रख देंगे, बराबर N हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है N क्या है, तो N के जगह पे N रखेंगे, गुणे E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर 19। तो लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? N बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब 10 के पावर -19 को हम कहां लेकर जाएंगे? ऊपर लेकर जाएंगे। तो N बराबर 1 गुणे 10 के पावर -19 1.6। एक सेकंड, सॉरी, 1 1.6
1 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर से हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो n बराबर हो जाएगा 5 बटे 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 8 को भाग करेंगे 5 से, 5 भागे 8 कर लेंगे, बगल में ही कर दे रहा हूं यहाँ पर। 5 को हम भाग 8 से करेंगे तो 0 बार जाएगा, 5 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो आएगा इधर 0.n बराबर 0.625 गुणे 10 के पावर माइनस 19। समझ में आया बेटा? कहाँ से आए? 0.625 कहाँ से आया? इसको हमने क्या किया, 8 से 5 को भाग किया, 0.625 आ गया। अब फिर आगे क्या करेंगे, इसको हम मानक अंक में जब लिखेंगे तो 10 जो 0 है ये दशमलव को एक अंक आगे खिसका देंगे, तो n बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक। अब विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है, I बराबर विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। I बराबर Q बटे T, जहां I क्या है? विद्युत धारा, Q क्या है? आवेश, T क्या है? समय। तो धारा I बराबर आवेश बटे समय होता है। इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर IT, Q बराबर I गुणे T भी लिख सकते हैं। यहां से फिर एक प्रश्न बनता है, एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड में प्रवाहित की गई। एक परिपथ है, उसमें 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की गई, तो परिपथ से गुजरने वाले आवेश की गणना करो। आवेश का गणना करना है तो सीधा फार्मूले पे रख दे रहे हैं, Q बराबर, इसमें क्या दे रखा है, एक परिपथ में 2 एम्पियर, I कितना दिया है? 2 एम्पियर, गुणे समय कितना है? 5 सेकंड है, तो Q बराबर 5 दूनी 10 एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया बेटा? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। I बराबर Q बटे T होता है। अगला हेडिंग है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? अनंत से, वो काफी दूर से, अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक मतलब एक अंक, अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो देख लेते हैं, विभव V बराबर क्या होता है? W बटे Q होता है। क्या होता है? W बटे Q। W क्या है? यहां लिख देंगे, जहां W बराबर कार्य, Q बराबर आवेश, Q बराबर आवेश होता है। ठीक है, अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को V से लिखते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है?
इसका मात्रक वोल्ट। लेकिन ये तो पुराना हो गया है, पेपर का मॉडल चेंज हो रहा है, अब वोल्ट नहीं पूछता है, ऑप्शन में दे देगा को दूसरा, तो क्या और हो सकता है, यहां से निकालेंगे। W का मात्रक क्या होगा, जूल। कार का मात्रक क्या होगा, जूल। तो जूल क्यों नीचे है, फिर क्या आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होगा, जूल प्रति कूलाम। आवेश बराबर जूल प्रति कूलाम भी हो जाए। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव बराबर जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है। तो हो जाएगा अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभव V बराबर W/Q होता है, जहां W कार है, Q विभव है, और T क्या है, B क्या है, विभव, W कार, Q आवेश है। अगला पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर। एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यहां से यहां तक किसी बिंदु को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को लिखते हैं, ये भी डेल्टा V से डेल्टा V बराबर W/Q ही होता है। डेल्टा V बराबर W/Q। W क्या है, कार्य है, लिख देंगे, जहां डेल्टा V बराबर विभवांतर, W बराबर कार्य, Q बराबर आवेश। Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आवेश हो जाएगा। ये है, देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश कहलाता है। इसे डेल्टा बी से लिखेंगे, W बराबर डेल्टा बी बराबर W/Q होता है। फिर ओम का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इस पे, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ओम का नियम क्या होता है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाओं का मतलब हुआ लंबाई, ताप, दाब, ये बदले ना, अपरिवर्तित रहे मतलब बदले ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहेंगी तो चालक में प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो चालक में प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसे हम लिखेंगे B समानुपाती I। B से क्या हो गया, विभवांतर, समानुपाती I से धारा। अब फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं I समानुपाती V। अब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई एक नेतांक लाएंगे। नेतांक क्या ला रहे हैं, B बराबर IR। B विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध। फिर एक प्रश्न यहाँ आ रहा है, एक विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी, एक विद्युत परिपथ है उसमें 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो धारा ज्ञात कीजिए। हमें धारा ज्ञात करना है I। आसान है, I सबसे पहले दिया क्या है सवाल में, दे रखा एक विद्युत परिपथ में 40 वोल्ट भी दे रखा है। हम सबसे पहले ज्ञात है, कोई भी सवाल लगाएंगे उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, हमें B ज्ञात है। B कितना दे रखा है, 24 वोल्ट। कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है। फिर अगला स्टेप देखेंगे, क्या दे रखा है, तथा 60 ओम प्रतिरोध का तार लगा है। 60 ओम, 60 ओम, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, तो R दे रखा है। R बराबर कितना दे रखा है, 60 ओम दे रखा है। फिर कह रहा है ये धारा ज्ञात करो, धारा मतलब I ज्ञात करने को कह रहा है, I ज्ञात करो कह रहा है। तो I बराबर
अब यहीं से निकालेंगे बी बराबर आई आर, बी बराबर होता है आई आर, बी बराबर होता है आई आर। अब यहां से हम आई बराबर निकालेंगे, आई हमें ज्ञात करना है, आई बराबर बी बटे आर हो जाएगा। अब हम बी का मान रख देंगे, आई बराबर बी का मान कितना है 24, आर का मान है कितना 60। अब इसको इससे हम भाग करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। 60 भागे 24 करेंगे, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, 240 हो जाएगा। आई बराबर, अगर हम यहाँ पे भाग कर दे रहे से, ये कर दे रहा हूं, 60 भागे 24, 0 बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 6 चौके 24, 0.6। इसे जब हम काटेंगे तो आएगा हमें 0.6 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। समझ में आया बेटा। क्या दिया था, एक विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी 60 ओम प्रतिरोध के तार से लगा है, धारा ज्ञात करना है, लिख दिए। ज्ञात करना है बी बराबर 24 वोल्ट दे रखा है, आर 60 दे रखा है, आई ज्ञात करना है, आई बराबर बी बटे आर होता है। आई बराबर फिर लिखेंगे बी का मान 24 है, आर का मान 60 है, यहाँ फिर हम 60 से भाग करे हैं, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 240 हो जाएगा, 7 चौके 24, 240, 0.6 एम्पियर आंसर निकल कर हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं तो धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होगी। यह ओम का नियम है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बेटा। फिर है विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी के मार्ग में बाधा बनना ही प्रतिरोध है। कोई भी चीज है उसके मार्ग में अगर आप ही बाधा बन रहे हो तो आप मान लो प्रतिरोध हो। वही चीज सेम है, किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, बाधा बनता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर बी बटे आई। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। नमस्कार।